हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस पढ़ेंगे। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे देख लेते हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर। फिर हम पढ़ेंगे कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ चेंजेस। फिर हम पढ़ेंगे कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, कॉजेज ऑफ चेंज। फिर हम पढ़ेंगे, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, अपने चैप्टर से। अपने चारों ओर किसी भी वस्तु, अगर आप किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए कोई पावर मिल जाए तो क्या मज़े की बात नहीं होगी। फिर आप कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करना चाहोगी। अगर रियलिटी में बताएं तो ऐसी कोई शक्ति तो होती नहीं है किसी के पास। और अगर हम चेंज करना चाहें तो हम वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं उन सब चीज़ों की जिनको आप चेंज कर सकते हैं बिना ही जादू के। देखिए, हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे खेत में फसल होती है, वो टाइम टू टाइम अपने आप पककर तैयार हो जाती है, वो बदलती रहती है, उसका कलर भी बदलता रहता है। और जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम, मौसम टू मौसम। कभी वो हरी होती है, कभी वो पीली हो जाती है और फिर सूख कर पेड़ से गिर जाती हैं। और फिर ऐसा टाइम आता है कि उन पर नई नई कलियाँ आती है, फूल खिलते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपके शरीर में हो गया, आपके नाखून बढ़ते रहते हैं, आप काटते हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आपके बाल बढ़ते हैं, फिर आप उनको काटते हैं। ऐसे ही कभी कभी आपका वज़न बढ़ जाता है। तो आपने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो अपने आप ये चेंजेस हो जाते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर। वो चेंजेस जो नेचर में होते रहते हैं। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज। सनराइज़ एंड सनसेट, आप देखते हैं कि जब सनराइज़ होता है तो वो ईस्ट से होता है और जब सनसेट होता है तो वो वेस्ट से होता है। तो ये अलग अलग दिशाओं में पोजीशन चेंज हो गई। चेंज इन कलर, कलर में चेंज। कलर ऑफ स्काई एट डे टाइम, अगर आप देखेंगे दिन में स्काई का कलर कैसा होता है, स्काई ब्लू होता है। और ये कलर ऑफ स्काई एट नाइट, और नाइट में कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ये कलर में चेंज जो अपने आप होता है, हम नहीं करते। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। समर में अलग टेम्परेचर होता है, समर में गर्मी होती है। विंटर में अलग टेम्परेचर होता है जब ठंड होती है। जब टेम्परेचर नीचे आ जाता है समर में, वो बढ़ जाता है। चेंज इन स्टेट ऑफ फॉर्म, स्टेट या फिर फॉर्म में चेंज। जैसे वाटर टू आइस, वाटर को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो आइस बन जाता है। वाटर टू वेपर, अगर हम उसको भाप में बदल देते हैं, उसको उबाल देते हैं, गर्म करते हैं तो वेपर्स में चेंज हो जाता है। फिर होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के जो लोहा होता है उसे जंग लग जाता है। देखिए, अब क्या करना है, आपको एक गुब्बारा लेना है, आपको उसे फुलाना है। फिर आपको थोड़ी केयर से कि वो फट ना जाए। फिर आपको उस जो गुब्बारा है उसका आप देखें कि उसकी शेप और उसका साइज़ दोनों ही चेंज हो गए हैं। फिर आपको धीरे से उसकी हवा निकल जाने देनी है। फिर आपको देखना है कि वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक कागज़ लेना है। जैसे ये कागज़ हो गया, आपको इसको मोड़ना है। आपने इसको मोड़ दिया, आप इसे और मोड़िए। आप जितने इसके फोल्ड कर सकते हैं आप इसे फोल्ड कीजिए। या फिर आप इसका कोई हवाई जहाज़ वगैरह, नाव वगैरह ये भी बना सकते हैं। आपने यहाँ तक मोड़ दिए। फिर आप क्या करना है, इसको आपको सीधा करना है। क्या इसमें कोई चेंज आया? इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये उसी शेप में है और उसी साइज़ में है। फिर आपको क्या करना है, आपको जैसे गुथा हुआ आटा है, मम्मी लोइयाँ बनाती हैं, रोटियाँ बनाती हैं, तो आप क्या करना है, एक लोई लेके उसको बेलने की ट्राई करना है। आपसे जैसी भी शेप बने, अगर आप देखते हैं कि आपको शेप अच्छी नहीं लगी, उसकी अच्छी शेप नहीं आई, या फिर आप वैसे भी उसे मोड़ के वैसे ही रख देते हैं, तो क्या वो दोबारा लोई बन गई? तो
वो दोबारा लोई की शेप में आ जाती है। तो आपने क्या देखा, जैसे हमने गुब्बारा लिया था उसे हमने फुलाया, फिर हमने उसकी हवा निकाल दी तो अपनी पहली वाली शेप में आ गया। ऐसे ही आपने कागज़ के साथ किया, तो उसको फोल्ड किया, फिर आपने उसको सीधा कर दिया, वो भी अपनी उसी शेप में आ गया। फिर आपने आटे की लोई की रोटी बनाई, फिर आपने उसे फिर उसी शेप में लोई बना दी उसकी। आपने क्या देखा, जो हमने पहले जिस शेप में जो चीज़ ली थी वो दोबारा भी अपनी उसी शेप में आ गई है। चलिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसी गुब्बारे को लेना है, फिर आपको उसे फुलाना है, फिर आपको उसको एक धागे से बांध देना है। जब आप उसको धागे से कस कर बांध देंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले वो बिना फुला हुआ था, छोटा था, अब उसको वो फूल कर बड़ा हो गया। फिर आपको उसमें पेंसिल से छेद करना है, आपको बताना है कि वो पहले जैसा होगा या नहीं होगा। पहले की तरह जैसे हम उसमें हवा भर सकते थे, अब भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब जैसे आप कागज़ का टुकड़ा आपने लिया था, तो अब वही कागज़ का टुकड़ा आपको लेना है, फिर आपको उसके ऊपर कुछ भी उसको फोल्ड करना है या फिर कुछ भी उस पर बनाना है, उसको किसी भी शेप में देना है, और फिर आपको उसी शेप में उसको काट देना है। तो क्या वो अपनी पहले वाली पोजीशन में रहेगा, वो पूरा जितना उसका साइज़ था, जैसे उसकी शेप थी, क्या वो उसी साइज़ में रहेगा। जैसे आपने एक कागज़ लिया था, इसको आपने फोल्ड किया था, तो अगर मैं इसको यहाँ से फाड़ दूँ, इसको काट दूँ, तो क्या ये इसकी शेप वही है, क्या ये उसी शेप में है। अब हम इसको खोल लेंगे तो क्या इसकी शेप और साइज़ वही है। वो मैं इसको एक और पीस में फाड़ दूँ तो क्या वही शेप और साइज़ है। और आपने आटे की लोई ली थी, तो आपको अब रोटी बनाकर उसे लोई की आपको रोटी बेलकर उसे बना लेना, उसे पका लेना है। तो क्या वो रोटी दोबारा लोई बन सकती है। तो आपको इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, टाइप ऑफ चेंजेस। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। एक होता है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या है, a reversible change is a change in a substance that can be undone or reversed। रिवर्सिबल चेंज क्या है, ये वो चेंज है सब्सटेंस में जो हम उसे दोबारा उसी पोजीशन में ला सकते हैं, उसे दोबारा वैसा ही बना सकते हैं। रिवर्सिबल चेंज कैन अक्कर इन द फिजिकल स्टेट, साइज और शेप ऑफ ए सब्सटेंस, दे डू नॉट क्रिएट ए न्यू मटेरियल। क्या कह रहा है, जो चीज़ पहले जैसी थी उसकी फिजिकल स्टेट वैसी ही होगी, साइज़ वैसा ही होगा, शेप वैसा ही होगा, उससे कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो चीज़ ली थी वो वैसी ही रहेगी। रिवर्सिबल चेंज वो होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, फ्रीजिंग वाटर टू मेक आइस। फ्रीज में से हम बर्फ़ निकालते हैं, उसे हम रख देते हैं, तो क्या वाटर बन जाता है। और अगर हम उसी वाटर को फ्रिज में दोबारा रख देंगे तो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो उसे हम पहले जैसा, आइस को हम पहले जैसा बना सकते हैं, पहले उसे पिघला कर पानी, फिर उसे फ्रिज में रखकर हम आइस बना सकते हैं। जैसे बॉइलिंग वाटर, अगर नॉर्मल पानी है हम उसे बॉईल कर देते हैं और उसे रखे रहने देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद फिर वैसा ही हो जाता है। इसका ये मतलब है कि हम किसी की पोजीशन को चेंज करें और फिर वो दोबारा वैसा ही हो जाए। फोल्डिंग पेपर, सॉरी यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया, फोल्डिंग पेपर। जैसे हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल देख के बताया था कि हमने पेपर को फोल्ड कर दिया और फिर खोलकर हमने उसे वैसा ही कर दिया। फिर है नॉन रिवर्सिबल चेंजेस।
नॉन रिवर्सिबल चेंज क्या है? ए नॉन रिवर्सिबल चेंज इज ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड यूजुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल। नॉन रिवर्सिबल चेंज क्या है? ये वो चेंज है सब्सटेंस में जिसे हम दोबारा वैसा ही नहीं कर सकते और उससे एक न्यू मटेरियल बन सकता है। जैसे हमने ये पेज लिया था, हमने इसे फोल्ड कर दिया, अब हम इसे खोलेंगे तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने फोल्ड किया था वैसा ही हो गया। ये है रिवर्सिबल चेंज। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और अब हम यहाँ से इसे फाड़ देंगे। हमने इसे फाड़ दिया। अब इसकी पोजीशन, शेप, साइज़ दोनों चेंज हो गए। तो ये क्या है? हम इसे पहले जैसा बड़ा नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। जैसे इसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। अगर लोहे को जंग लग जाता है तो हम उसे पहले जैसा नहीं कर सकते। अगर हम खाना पका देते हैं, हम रोटियां बना देते हैं तो हम उसे पहले आटे जैसा दोबारा नहीं बना सकते। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, आपने प्लांट देखा है, वो पहले हम छोटा लगाते हैं, वो बाद में बड़ा हो जाता है, तो हम बड़े से छोटा प्लांट नहीं बना सकते। जैसे आपने कुम्हार को चाक पर काम करते हुए देखा है तो वो मिट्टी के ढेर को बर्तन बनाता है या फिर दिए वगैरह बनाता है, घड़े बनाता है। तो जब मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो कच्ची मिट्टी रहती है, तो उसे वो दोबारा वैसा ही कर सकता है, दोबारा उससे मिट्टी बना सकता है। अगर उसने उसको भट्टी में डाल के पका दिया तो उससे दोबारा नहीं बना सकेगा। जब वो कच्ची मिट्टी से कच्चे बर्तन बनाता है तो वो उसे फोड़ कर फिर मिट्टी बना सकता है। ये होता है रिवर्सिबल चेंज। अगर उसने उन बर्तनों को भट्टी में पका दिया और फिर वो उसे अगर मिट्टी बनाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा। ये होता है इरिवर्सिबल चेंज। देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कच्चे अंडे से उबाला हुआ अंडा। तो ये कौन सा चेंज है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऊन के धागे से आप स्वेटर बनाते हैं तो उसे क्या हम दोबारा ऊन में चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये आपको बताना है। और आपको कली से फूल, ये कौन सा चेंज है, ये आपको सबको कमेंट बॉक्स में बताने हैं।